Hi guys, this is me Vandana. Welcome back to my channel The Glam Mom. So guys, आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं आज काफ़ी ज़्यादा सजी धजी सी हूँ। मैंने चूड़ियाँ पहनी है, साड़ी पहनी है एंड जिन लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने ये पहना है उन्हें पता चल गया होगा कि आज है अहोई अष्टमी। सो गाइस, ये है 5 नवंबर 2023 एंड आज के दिन पे पड़ा है अहोई अष्टमी का फास्ट। तो मैंने इसके रिगार्डिंग अपने व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम में थोड़े बहुत अपडेट्स डाले थे। बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका छोटा सा एक वीडियो बना दूं। बिकॉज मैं व्लॉग नहीं कर रही थी, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम ये व्रत रख रही हूँ, तो मुझे लग रहा था कहीं कोई भूल ना हो जाए अगर मैं व्लॉगिंग के चक्कर में रह गई। बट ये वाला वीडियो इसीलिए मैं खड़े होकर बना रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बताती हूँ आपको अहोई अष्टमी क्या है। सो गाइज, हम करवा चौथ का व्रत लेते हैं अपने हस्बैंड के लिए एंड अहोई अष्टमी का व्रत लेते हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपके घर में अगर कितने भी बच्चे हैं, अगर आप उनके वेल बीइंग के लिए कोई फास्ट रखना चाहते हैं तो आप अहोई अष्टमी का फास्ट जरूर रख सकते हैं। हम लोग गढ़वाली हैं, हम लोग पहाड़ी हैं, हमारे पहाड़ों में ये वाले व्रत नहीं चलते हैं। ना ही करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, ना ही अहोई अष्टमी का फास्ट रखा जाता है। बट एज मैं मेरठ में रहती हूँ, मैं यूपी में ये व्रत रखे जाते हैं। यूपी वालों के लिए ये व्रत बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। वो कहते हैं जिस तरीके से आप अपने लॉन्ग लाइफ मांगते हैं करवा चौथ में अपने हस्बैंड के लिए, उसी तरीके से आपको अपने बच्चों के लिए भी मांगनी चाहिए। तो यहाँ पे ये रिवाज है कि अगर आपका लड़का है तो आप उनके लिए व्रत रखिए। बट अब थोड़ा सा ज़माना मॉडर्न हो चुका है, तो जिनकी भी लड़कियां भी हैं वो भी ये व्रत करते हैं। तो मैंने भी काफ़ी टाइम से ये व्रत नहीं रखा था। मेरी मदर इन लॉ ये वाला व्रत रखती थी, बट उन्होंने कभी नहीं बोला कि आप रख लो, या मतलब उन्होंने कभी हमें जोर नहीं दिया इस चीज़ का। बट एज मैं यूपी में रहती हूँ, तो यहाँ पे हर कोई मतलब आपको टोकता ही है कि आपके पास जब बच्चा है, लड़का है, तो आप व्रत क्यों नहीं करते हो। सो मैंने सोचा इस बार मेरा बेटा 6 साल का कंप्लीट होके 7 रनिंग है, तो मैंने कहा ये वाला व्रत अगर मुझे उठाना है तो बिल्कुल ही करेक्ट टाइम है ये वाला व्रत रखने के लिए। सो आज मैंने ये व्रत उठा लिया है भगवान की कृपा से। एंड येस, ये वाले व्रत की विधि बहुत ज़्यादा आसान होती है। बहुत लोगों के घर में अलग अलग तरीके से ये होता है, बट जिन्होंने मुझे बताया था मैं उसी अकॉर्डिंग कर रही थी। बाकी अगर आप मुझे देख रहे हैं, जिन लोगों को पता है कि वो पहले से व्रत रखते हैं, अगर मेरे से कहीं भी कोई भी चूक हो जाती है तो उसके लिए मैं पहले से ही आप लोगों से माफ़ी मांग लेती हूँ और अहोई माता से भी माफ़ी मांग लेती हूँ। बिकॉज क्या होता है ना कि हमें विधि जो बताते हो बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, बट जिस तरीके से हमने रखा है एक्चुअली हमने अपने बच्चे की वेलबींग के लिए रखा है। तो बस यही है कि मैं बस भगवान से यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सही सलामत रहे और आप लोगों के बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहें। सो इस व्रत को करने के लिए हमें बस एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है ये सहू माता का ये जो लॉकेट है। इस लॉकेट में ये चांदी का लॉकेट बनता है, इसमें ये साहू है और ये इसके 2 बच्चे हैं। तो बेसिकली ये बच्चों का व्रत है, तो इसमें ये बच्चे बने होते हैं। एंड ये जो इसमें मनके हैं 2, आप देख सकते हैं, ये 2 मनके ये बच्चों के लिए बनते हैं। तो कुछ लोगों के यहाँ ये मनके हर साल बढ़ते जाते हैं। अगर उनका बच्चा हर साल हर साल का वो 2-2 मनके इसमें ऐड करते हैं। बट अगर आपको हर साल नहीं करना, तो लाइक आपके घर में अगर एक बच्चा है तो आपने एक बच्चे के ये 2 मनके डाल दिए जोड़े पे। अगर आपके यहाँ एक और बच्चा हो जाता है, फिर आप वो एक और मनका इसमें डाल सकते हैं। देन आपके घर में कोई भी शुभ कार्य होता है, लाइक आपके बच्चे की शादी होती है, फिर आप इसमें एक और मनका बढ़ा देंगे। फिर आपके बच्चों के बच्चे होते हैं, फिर आप इसमें मनका बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से ये चला आता है। ठीक है, तो यही इसकी विधि है और इसी की ही पूजा करी जाती है एंड यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। तो गाइस, इसमें आपको क्या करना है, मॉर्निंग में ये व्रत भी उसी तरीके से रखते हैं जैसे कि करवा चौथ का फास्ट रखते हैं। निर्जला व्रत इसमें रखा जाता है। करवा चौथ में हम लोग मून को देख करके व्रत खोलते हैं, इसमें हम तारे को देख के व्रत खोलते हैं क्योंकि ये बच्चों के लिए है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको दिन भर आपको भूखा प्यासा रहना है, जिस तरीके से आप रह सकते हैं। बाकी कुछ लोग इसमें चाय वगैरह भी पी लेते हैं, तो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप ये व्रत रख सकते हैं। इसमें कोई भी वो नहीं है, इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे रहते हैं व्रत। सुबह मैंने इसमें यहाँ पे चौकी बनाई, मेरा पहला फास्ट था। चौकी बना करके यहाँ पे मैंने अहोई अष्टमी की एक फ़ोटो लगाई है। फिर मैंने उसको चुनरी बना करके यहाँ पे 2 घट भर के रखे हैं। ये पानी के घड़े हैं, इनके ऊपर अभी जो ये अहोई माता है इनको हमने नहला धुला करके इनको इस पर रख देना है। थोड़े टाइम बाद जब इनकी पूजा हो जाएगी फिर मैं इसको धारण कर सकती हूँ। एंड जो अपने बड़े होते हैं उनके लिए आप नए कपड़े ला करके उनको गिफ्ट कर सकते हैं। गाइस, तो मैं यहाँ पे क्लिप ऐड कर रही हूँ। ये क्लिप तब की है जब हम
दिन के समय पे, जब दिन हो जाता है उस समय पे हम कथा पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया जला के अहोई माता को धूप रखी है, दिया जलाया है, उनका घट भरे हैं, अच्छे से उनको करना है, उनकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपको कथा सुननी है। लाइक हमें करवा चौथ की कथा सुनते हैं। कथा सुनना हर किसी व्रत में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। बहुत तो ये कथा आप जितने लोगों को सुना सकते हैं आपको सुनानी चाहिए और अच्छे से इसकी पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपनी मदर इन लॉ एंड हमारी एक आंटी है, मैं उनके साथ बैठी हूँ। यहाँ पे मैंने दिया जलाया है, फिर मैंने धूप जलाया है। तो आंटी के हाथ में मेरा जो अहोई माता का नेकलेस है, लॉकेट है, वो उनके पास है। उस लॉकेट को हमने अच्छे से गंगा जल से धोया है, उनको नहलाया है, उसकी पूजा करी है, फिर उसको थोड़ा सा उनका आशीर्वाद लेके इस लॉकेट को, जो ये 2 पानी के घट हैं, इनके ऊपर हमें इन्हें चढ़ा देना है एंड फिर इन सभी की एक साथ हमें पूजा करनी है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विधि है जो हमें नहीं भूलना है इस व्रत में। आप 1 बाय 1 स्टेप्स अगर आप इनको करते जाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत आराम से मैं फास्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को गाइज़ ये साहू लॉकेट को जब आप इस तरीके से घट के ऊपर रख देते हैं तो इसको आपको रेड वाला टीका ना लगा के यहाँ पे आपको चंदन का टीका लगाना है। तो बस आप इनको चंदन का टीका लगा करके इसके बाद आप कथा पढ़ सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे चंदन का टीका लगा रही हूँ। आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों की याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चा और ये सब करना आज की जनरेशन में शायद कोई नहीं करता है, कुछ करता है, कोई नहीं करता है। तो सब ये मानने वाली बातें हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये व्रत करना चाहिए तो आप इसको ज़रूर रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं हो सकता है आपसे, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है रखने की। बट मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, आज की जनरेशन में हम लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से दूर जाते जा रहे हैं। जैसे कि अभी मैं ही बहुत कम पूजा पाठ कर पाती हूँ। मेरे साथ के तो शायद कोई बहुत ही मुश्किल से दिया भी चलाता होगा। तो क्या है ना, इन चीज़ों की भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है हमारी लाइफ में। एंड अगर आपका बच्चा आपने खुद पैदा करा है, आप चाहते हैं कि वो हेल्दी रहे, आपसे कुछ नहीं हो सकता, तो आप साल में एक व्रत अपने बच्चे के नाम का ज़रूर रख सकते हैं। लाइक मैंने रखा है एंड मुझे आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है सुबह से कि चलो मतलब मैंने कुछ अपने बच्चे के लिए करा है। हर कोई अपने बच्चे को अच्छा देना चाहता है, उनकी वेलबींग के लिए अच्छा देना चाहता है। एंड यस, अगर आप चाहते हैं आप ये व्रत करें तो आप इस व्रत को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आपका बच्चा कितने भी साल का हो, क्योंकि ये एक माँ की श्रद्धा है अपने बच्चे के लिए। तो श्योरली आप इसको ले सकते हैं फास्ट को। एंड अभी मेरा फास्ट चल ही रहा है मतलब मैंने अभी, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत कम बोल पा रही हूँ। तो इसमें बेसिकली आप दूसरी मान्यता, बहुत सारी इसमें कथाएँ भी होती हैं। कुछ कथा भी आपसे रिलेटेड हैं, जो लोगों के रिलेटेड होती हैं कि एक साहूकार की बीवी थी और कुछ करके बहुत सारी कथाएं इसमें हैं। पार्वती माता का भी होता है कि ऐसे ही पार्वती माता अपने बच्चों के लिए भी रखते हैं। तो इस व्रत में आपको बोलते हैं कि हरे रंग का ही अगर आप कुछ कपड़ा पहनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनी हैं एंड इसमें ये लॉकेट बहुत ज़रूरी होता है। ये बेसिकली नाला जो रोली होती है उसमें डलता है, बट मैंने ये इसमें माला में डाल दिया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड गाइस, अगर घर वाली लोग भी बोलते हैं कि हमारा फास्ट नहीं है, यस नहीं है। मेरी मम्मी भी नहीं करती है फास्ट को, मेरी मदर इन लॉ करती है। बट इफ़ यू वांट, मतलब ये आपकी इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप ये फास्ट रखें तो आप ये फास्ट ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा काफ़ी अच्छे से रहे। ठीक है, सो गाइज़ यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एंड इसके रिगार्डिंग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे पता है वो बहुत सारे लोग यूपी से भी बिलोंग करते हैं। अगर मुझे थोड़ी बहुत भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरा ये पहला फास्ट है एंड मैं पूरी ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसको श्रद्धा भक्ति से रखूँ इस व्रत को, क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो येस, आज का व्लॉग यही है। अगर आपको व्लॉग पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।